Hello students, how are you all? Today we are going to read a story about yoga, a way of life. You all know what is yoga, isn't it? And I think many of you must be practicing yoga, isn't it? So let's start. So let us first discuss the activities before we read. Again, I am repeating the same thing. Please open your books. Each and every child in the class have to read a paragraph. मैम के सामने सब बच्चे बारी बारी एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे. वो इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो उससे आपको चीज़ की क्लियरिटी होगी, बोलना आएगा, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव होएगी. ठीक है. What do you know about yoga? Discuss in pairs and share with the whole class. अब आपने क्या करना है, क्लास में इकट्ठे आपस में बैठ के एक सर्कल में डिस्कस करना है कि किसको योगा के बारे में क्या क्या पता है, योगा किस लिए की जाती है, योगा से क्या बेनिफिट्स होते हैं और कौन से आसन होते हैं योगा में. ठीक है. तो आपस में बैठ के ये डिस्कस करना, लेकिन इंग्लिश में कम्यूट करना. ठीक है. इंग्लिश में बोलने की कोशिश करना, और अगर किसी से नहीं बोला जाता तो उसकी हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ताकि वो भी अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाए. Isn't it? What is 21st June known for? What do we do on this day? आपको पता है 21st जून पे क्या होता है? 21st जून जो होता है वो योगा डे के तौर पे सेलिब्रेट होता है इंडिया में, है ना. इंडिया क्या, इवन अब सारी जगह. सो द थिंग इज कि उस दिन क्या होता है, क्या क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. लिस्ट एज मैनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा, शेयर देम विद योर क्लासमेट्स. अब आपने क्या करना है, आपको योगा के बारे में जितने आसन पता है, वर्ड्स पता है, वो आपने लिस्ट बनानी है और आपस में शेयर करनी है. इवन पता है एक एक्टिविटी भी कर सकते हो कि आप क्या करो, सारे आसन के नेम लिखो और फिर उनको ड्रॉ करो, है ना. उससे क्या होगा, आपका एक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कौन सा आसन किस तरीके से किया जाता है. ठीक है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Yoga is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. पता है योगा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? इंडिया में. हमारे पुराने ज़माने से योगा चली आ रही है. ठीक है. इसमें क्या होता है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअली हम प्रैक्टिस करते हैं, उसे हम योगा कहते हैं. द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज. योगा वर्ड कहाँ से आया? एक संस्कृत लैंग्वेज है हमारी पुरानी, उसमें एक वर्ड होता है युज, उसके नाम से आया. विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट. जिसका मतलब क्या होता है, युज का मतलब टू जॉइन करना या फिर यूनाइट करना, मिल जाना. This symbolizes the unity of mind and body, thought and action, harmony between human and nature. ये क्या सिंबलाइज करता है कि यूनिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, दिमाग और हमारी शरीर का एक साथ हो चलना, यूनिटी. थॉट एंड एक्शन, जो हम सोचते हैं और एक्ट करते हैं उसके बारे में. हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, एक बैलेंस ह्यूमन और नेचर के बीच में. ठीक है. इट इज़ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग. वो एक होलिस्टिक अप्रोच है एक हेल्दी रहने के लिए एज एंड वेल बीइंग के लिए. Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. एक सेज थे, एक साधु थे पतंजलि नाम से. उन्होंने ट्रेडिशंस ऑफ योगा जो हैं उन्होंने प्रेजेंट किए हैं. एक योगा सूत्र बने हैं, योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, उसमें सारे उन्होंने योगा के बारे में लिखा है. He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distractions. वो कहते हैं कि जब हम योगा करते हैं ना, हमारा जो माइंड है ना वो बिल्कुल फ्री हो जाता है सारे डिस्ट्रैक्शन से, टेंशन से, परेशानियों से. हमें एक अलग ही माइंड फुलनेस मिलती है, माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है और हमें अच्छा फील होता है योगा से. Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. और पहले तो ये इंडिया में थी, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में योगा फेमस होती जा रही है और ये हेल्थ के बेनिफिट्स की वजह से और ज़्यादा पॉपुलर हो गई है.
Here are some of the benefits of yoga. अब वो कुछ benefits बता रहे हैं हमें योगा के. योगा पोस्चर्स और द आसनास. जो योगा पोस्चर होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? आसन. Help to stretch and strengthen the muscles, increase flexibility, endurance and balance. अब जो पोस्चर्स होते हैं ना, डिफरेंट आसन होते हैं जो योगा के, वो हमें क्या करते हैं? वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और हमारा बैलेंस बनाते हैं बॉडी का. ठीक है. दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस. इससे हम फिजिकली बिल्कुल फिट हो जाते हैं. This can also help to reduce body pain such as lower back pain. और इससे हमारे बॉडी के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ पेन होता है ना, उनको भी इम्प्रूव करते हैं. जैसे कि लोअर बैक में यहाँ पर पेन होना, मे बी नीज में पेन होना, तो उसको ये हेल्प करता है. Yoga involves breathing techniques and meditation, which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. अब योगा में कई एक्सरसाइज हैं जो कौन सी होती है? ब्रीदिंग की. हम कहते हैं ना अनुलोम विलोम करो, है ना, ऐसे करते हैं ना. एक नाक से एक सांस यहाँ से लेते हैं, फिर यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं. और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करते हैं कि सांस ऊपर लेके फिर धीरे धीरे छोड़ना. और इसी को ही फास्ट करते हैं. Isn't it? So there are so many breathing exercises, है ना. तो वो क्या कहते हैं? योगा involves breathing techniques and meditation which can help to calm the mind and reduce stress. अब ये जो इतनी breathing exercises हैं, इससे क्या होता है? एक तो stress हमारा कम होता है, हम relax feel करते हैं और हमारे को चिंता से, परेशानियों से हम अपने आप को दूर feel करते हैं. It relaxes the mind, improves the quality of sleep and increases concentration. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से एक तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है और उसके अलावा हमें कंसंट्रेशन बढ़ती है. कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कि ध्यान. हम किसी चीज़ में, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई में हम ध्यान नहीं देते तो हम कहते हैं ना इसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है. कंसंट्रेशन मतलब आपका ध्यान अच्छे से लगता है. फिर योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम. अब योगा क्या करता है? वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, उसको अच्छा करता है. इम्यून सिस्टम होता है हमारे लड़ने की क्षमता बीमारियों से. हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो जाती है. It can improve heart health by lowering blood pressure and improving circulation. वो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखता है. योगा कैन ऐड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ. अब योगा एक चीज़ में और हेल्प करता है, वो फैट कम करता है. तो वो बर्निंग कैलोरीज बर्न करने में हमारी हेल्प करता है. योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेलबींग. योगा जो है हमारा पूरे हेल्थ का ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करता है. दिस इज़ द रीज़न वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड. कहते हैं अब इंटरनेशनली लोग इसको रिकॉग्नाइज करने लगे क्योंकि ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga. The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice. The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. WHO ने 20th जून को एक ऐप लॉन्च किया जिसमें योगा के आसन्स हैं, योगा के बारे में बताया गया है ताकि पूरी दुनिया में एक इंकरेजमेंट आए कि हमें योगा करनी चाहिए, योगा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है ना. We can start practicing yoga at any given moment of time. We must remember that when we practice yoga asanas, we do not just stretch the body. The mind has to be with the body. कहते हैं योगा आसन आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है. और इनको प्रैक्टिस करने के लिए आप सिर्फ अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं करते, आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को इकट्ठे चलाते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है. This is the reason why it should be practiced without distraction. इसीलिए without any distraction, ध्यान बदलने से उसको हमें करना चाहिए प्रैक्टिस.
If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice. अगर हम each जो स्ट्रेचिंग करते हैं हम वो अगर हम ध्यान से करें, प्रॉपर सांसें लें और छोड़ें और सही तरीके से करें तो वो हमारे को आदत पड़ जाएगी और हम उसे एज अ योगा प्रैक्टिस करते रहेंगे. नीचे इन्होंने संस्कृत का एक श्लोक दिया है. हाथस्य प्रथम अगात वदसनम पूर्वम चते कुर्याता आसनम स्थैर्य अमरोग्यम चंगला गवाम. Being the first accessory of Hatha Yoga, asana is described first. It should be practiced for gaining steady posture, health and weightlessness of body. एक Hatha Yoga है. इस आसन को प्रैक्टिस करने से हमारा पोस्चर सही होता है, हेल्थ सही होती है और वेट लॉस होता है. ठीक है. सो Hatha Yoga प्रदीपिका से ये सोर्स लिया गया है. तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी कि योगा हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है. जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना स्कूल के लिए, सुबह सुबह उठकर एकदम से तैयार होने मत भागा करो. थोड़ा सा सिर्फ 10 मिनट्स भी पहले उठ जाओगे तो आपके लिए अच्छा है. उससे क्या होगा, योगा करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होएगी, ब्रेन शार्प होएगी, आपकी हाइट भी बड़ी होएगी. जब हम ताड़ आसन करते हैं, एक ताड़ आसन होता है जिसमें हम दोनों हैंड्स ऊपर को ऐसे स्ट्रेच करके करते हैं आसन. हाँ, उससे क्या होता है, हाइट बड़ी होती है हमारी, है ना. और ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस करने से हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है. सो थोड़ा सा टाइम रोज निकालना है सब बच्चों ने और थोड़ा सा योगा करनी है. और इस क्लास में भी अभी जब सब बैठे हैं, बैठे बैठे एक छोटी सी योगा की वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना. और कोई और आसन आपको पता है तो आपस में शेयर करके दिखा सकते हैं. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड लर्निंग प्रोसेस अबाउट डिफरेंट आसन्स ऑफ योगा, इजंट इट. सो हर कहानी हमें कुछ ना कुछ नया नॉलेज देता है ना. कोई ना कोई नई कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. सो यू शुड रीड stories, you should read good books, isn't it? So let's move to the exercises now. So in the first exercise it says read the passage again and fill in the blanks with words from the box. There are some words given in the box. वहाँ से आपको words लेके नीचे का passage के fill in the blanks fill करने हैं. So I'll just write the answer for each. Yoga is a practice that not only improves physical flexibility but also improves mental health. So write down in number 1 health. And leads to a healthier lifestyle. ठीक है. It involves a series of asanas which increases muscular, क्या लिखेंगे यहाँ पर, muscular strength. नंबर 4 में क्या लिखेंगे, practicing yoga also leads to a better body and mind dash and reduces body pain. Okay, and balance. Moreover, the focus on breathing techniques and meditation makes the mind dash lessens calm, lessens stress and improves the quality. Okay, so 5th will be calm and 6th will be stress and 7th will be sleep. Fine. So fill in the blanks exercise, you do that. Okay, so let's move forward. So there are some question and answers in let us think and reflect. What is the aim of yoga? Okay, now you know what is the aim of yoga, isn't it? चलिए मैं एक आंसर लिख देती हूँ, बाकी आप अपने आप कीजिएगा. The aim of yoga is to make
the mind free from all distractions, promoting a holistic approach. ठीक है, सो ऐसे आपने इसके आंसर्स भी लिखने। अब आप हो गए हैं बड़े, अब टीचर को आपको आंसर्स लिख के देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा है आप आंसर खुद ढूंढ लेंगे। पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, फिर उससे रिलेटेड आंसर आप खुद अपने आप चैप्टर में से ढूंढिए। ठीक है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ यूनिटी इन योगा। ओके, तो इसका क्या होगा? Unity in yoga, it symbolizes the journey of every aspect of an individual mind and body through action. ठीक है, सो हर बॉडी की थॉट ऑफ एक्शन को वो सिम्बलाइज करता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स आप थोड़ा सा अपने आप कीजिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप कर लेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। लेट अस लर्न। ओके, let us play the game of Antakshari. The first word is yoga, the next word must then begin with letter A. This activity will go on and the whole class will participate and will write the words on the blackboard. How many new words have you learned? Oh, this is beautiful. This is a beautiful exercise, isn't it? अंताक्षरी आपने खेली है। अंताक्षरी हम ज़्यादातर गानों की खेलते हैं कि हम कहते हैं अच्छा चलिए म से गाना बोलिए, तो फिर आप कोई गाना गाते हैं, फिर जो लास्ट वर्ड होता है उससे फिर दूसरा बच्चा गाने गाता है, isn't it? तो यहाँ हम अंताक्षरी किसकी खेलेंगे? वर्ड्स की खेलेंगे। और हमारा जैसे पहला वर्ड होगा योगा। अब योगा बोला तो एंड किस पे हुआ? ये अ पे, ए पे। तो ए से एक नया वर्ड सोच के आपको बताना है। 2 टीम्स में डिवाइड हो जाना और फिर आप आपस में जो जो वर्ड बोलेंगे वो आके आप अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ए से एरोप्लेन, मैं आके एरोप्लेन लिखूंगी और ये एंड किस से हुआ? ई से। तो दूसरी टीम क्या करेगी? वो ई से रिलेटेड वर्ड बोलेगी। जैसे मैंने कह दिया ई से एग। अब फिर जो अगली टीम है वो जी से लिखेगी, जी से ग्रेप्स। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि नए नए वर्ड्स आप उसी वक्त सोचेंगे, लिखेंगे और आपको याद आएंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने वर्ड्स की नॉलेज है, isn't it? So it's a beautiful game. So you can play when you are free with your teachers out there. ठीक है, with the help of your teachers. So next question is, make as many words as you can using the letters shown. Use the letter A in all the words that you make. Okay, this is something beautiful and interesting, isn't it? यहाँ पर इन्होंने एक सर्कल बनाई है। ठीक है, बीच में एक और सर्कल है जिसमें एक कॉमन वर्ड अल्फाबेट है A। ठीक है, यहाँ इन्होंने लिख दिया YRNOGE। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इनको ज्वाइन करके वर्ड बनाना है, लेकिन उसमें हर वर्ड में ए होना बहुत ज़रूरी है। ए कॉमन वर्ड है। अब जैसे हमने बनाया EAR, ईयर। ओके, ईयर हो गया एक वर्ड। ठीक है, और क्या हो सकता है? RAN, रैन। और क्या हो सकता है? YARN, यान। ROA, अर्न, EARN। ओके, अर्न। ठीक है, सो ऐसे आपने वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन ए होना उसमें ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रू और फॉल्स है, इनको आप देख लीजिए। You will listen to a girl talk about practicing yoga. As you listen, select 4 true statements from the sentences given in the table. Refer to page 129 for transcript. 129 पे एक ट्रांसक्रिप्ट दी है, उसको आप पहले पढ़िए, फिर ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को आंसर कीजिए। ठीक है,
मैं वैसे आंसर्स बता देती हूँ पर आप पहले पढ़ लीजिएगा. द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ट्रू और फॉल्स? यस, इट्स ट्रू. Her grandfather began practicing yoga 16 years ago. No, it's false. The girl practices some easy yoga exercises with her grandfather. True. The girl practices breathing exercises to relax. True. Her grandfather is fit even though he has untimely meals. False. Her grandfather's regular yoga practice has kept him strong. True. The girl wishes to learn asanas over the weekend. False. So ये आपने एक्सरसाइज कर लेना है ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के. Now next is let us speak. Participate in groups of 4 to share your yoga thoughts. अब आपने 4-4 के ग्रुप्स बना लीजिए या 2-2 के ग्रुप्स बना लीजिए और आपने योगा से रिलेटेड अपनी थॉट्स को शेयर करना है. जैसे 2 थॉट्स लेके चलनी है. इफ़ यू हैव ट्राइड योगा एंड इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड योगा. जैसे इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज, क्या लिखेंगे आगे? इट कीप्स मी हेल्दी, इजंट इट? माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज ब्रीदिंग and it makes me feel relaxed. और अगर if you have not practiced yoga, I wish to practice yoga because I want to become more healthy. I hope that once I begin practicing yoga, I will be fit and active. सो अपनी थॉट्स को ऐसे एक दूसरे के आगे प्रेजेंट करना. इससे क्या होगा? आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, ठीक है. और फिर बाद में चाहे आप इनको लिख सकते हैं तो राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी. तो इसलिए जितना ज़्यादा आप क्लास में आपस में इंग्लिश में कम्यूट करेंगे आप उतना अच्छा इंग्लिश बोलना सीखेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट द कैट्स आउट देयर कि प्लीज़ हेल्प देम टू रीड, राइट एंड डिस्कस इन इंग्लिश व्हेन it is an English period. Till then, take care. We'll meet you in the next class. Bye.